बैचलर्स या शादीशुदा अफराद जो मुल्क से बाहर रह रहे हैं उनके लिए आज टिप्स लेके आएंगे। खाना जो वो खाते हैं वो कौन सा खाना खाएं जो उनकी सेहत के लिए बेहतर है और वो बीमार ना हो, और बाहर के मुल्क में उनको ये परेशानी ना हो कि वो अकेले हैं और वो उनकी सेहत मुतासर नहीं हुई और वो बेहतरीन तरीके से साफ़ सुथरी अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह ताला कुकिंग के हवाले से आज दोस्तों की कंप्लीट रहनुमाई करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से हैं। आज कुकिंग कर रहे थे तो सोचा उन दोस्तों की गाइडेंस करें। वो दोस्त जो सऊदीया में या बाहर के मुल्कों में रहते हैं, अकेले बैचलर लाइफ गुजार रहे हैं, उनको जो मसाइल का सामना है खाने के हवाले से कि खाना कहाँ से खाएं, कैसे खाएं। क्योंकि ज़ाहिर है घर में रहते हुए तो फैमिलीज़ ने उनका बड़ा साथ दिया, वो बाहर चले गए हैं तो उनके लिए मुश्किल होता जा रहा है वहाँ पे रहना, सरवाइव करना। तो दोस्तों की आज रहनुमाई कर रहे हैं स्पेसिफिकली। एक प्रोग्राम हमने पहले भी रिकॉर्ड कराया है कुकिंग करते हुए कि डिप्रेशन से कैसे बचा जाए। तो ये हॉबीज़ होती हैं आपकी जी, लेकिन आज हम स्पेसिफिकली कुकिंग के हवाले से बताते हैं कि कोशिश करें कि खाना जो है ना जी वो घर बनाएं। अब घर बनाने से आप सोचते होंगे यार ऑफिस जाते हैं सारा दिन, ऑफिस से वापस आके कैसे खाना बनाएं। तो कोशिश करें कि सबसे पहले आपकी एक कंपनी डेवलप हो, अच्छे दोस्त हों आपके साथ जो आपके रूममेट्स हैं या अपार्टमेंट फेलो हैं। क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पे अपार्टमेंट्स में बहुत सारे दोस्त होते हैं आपके साथ। ठीक है, एक कंपनी डेवलप करें। जब आपकी कंपनी डेवलप हो जाएगी ना जी, उसके बाद यू विल बी इन अ पोजीशन कि आप खाना घर बना सकते हैं, क्योंकि सब मिलके बनाएंगे। फिर कभी किसी ने कुछ बना लिया, किसी ने बना लिया, डेज डिसाइड हो जाते हैं कि टाइमिंग्स डिसाइड हो जाती हैं कि कौन जल्दी आ रहा है, कौन लेट आ रहा है। तो ये चीज़ें जो है ना जी बड़ी ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर आप बाज़ार से खाना खाते हैं तो एक तो बाज़ार का जो खाना है वो कॉस्टली पड़ता है। मैं मिसाल देता हूँ कि अगर आप एक चिकन की प्लेट लेते हैं बाज़ार से तो वो 13 से 15 रियाल आपको खाने में पड़ता है। अब अगर आप 13 से 15 रियाल का एक प्लेट खाना लेते हैं और अगर 3 दोस्त गए हैं तो बाज़ार से खाना खा के जब आप निकलेंगे अच्छे तरीके से, ये नहीं है कि कंजूसी से, लेकिन पेट भर के अगर आप अच्छे तरीके से साफ़ सुथरी जगह से खाना खाते हैं तो यकीनन आपका जो खाना है वो आपको 30-35 रियाल में पड़ता है एक टाइम का। यही अगर आप तीनों दोस्त मिलके एक चिकन कढ़ाई बना लेते हैं घर में तो वो आपको कॉस्ट करती है 20-25 रियाल मैक्सिमम। तो 10 रियाल सेव हो गए। एक बात, खाने की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक चिकन में आप देखें कितने पीस आते हैं। एक चिकन में कम से कम 16 पीस होते हैं और बाज़ार की एक प्लेट में 2 पीस, यानी कि 35 रियाल में 6 पीस और 25 रियाल में जो आपने खाया वो 16 पीस। एक बात, फिर दूसरा, आपने घर में कुकिंग की, मसाले अपनी मर्जी से डाले, ऑयल अपनी मर्जी से डाला, वो एक तो लेस एक्सपेंसिव हो गया, दूसरा वो सेहत के लिए बहुत अच्छा हो गया। तो मेरे भाई ये चीज़ आपने बड़ी मद्देनज़र रखनी है कि आपने जो खाना खाना है वो कहाँ से खाना है और कितना खाना है। तो ये जनाब अभी हम खाना बना रहे हैं घर में, चूँकि वीकेंड था तो ये भी ज़रूरी खाना है, ये भी चीज़ें ज़रूरी हैं साथ साथ। तो खाना हमेशा घर में। और दूसरा, चूँकि आप बैरून मुल्क रह रहे हैं, जब आप बाहर के मुल्क में होंगे ना मेरे भाई, तो आपको अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि अगर आप अच्छे ऑयल वाले खाने नहीं खाएंगे, बाहर से खाने खाएंगे, तो डेफिनेटली बाहर के खानों का, मैं ये नहीं कहता कि हर होटल ही बुरा होता है, लेकिन जाहिर है वो होटल है, उन्होंने अपने तरीके से अपनी सेविंग भी करनी है, सारे मामलात भी करने हैं। आपको नहीं वो उस तरीके से सपोर्ट कर सकते जिस तरीके से आपको करना चाहिए। तो अभी हम भी खाना बना रहे हैं जी घर में। आज वीकेंड था, सैटरडे है, वीकेंड है, तो अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे हैं, साथ साथ खाना बना रहे हैं। ठीक है, खुशबुएं आ रही हैं, आपको भी किसी दिन खिलाएंगे सब दोस्तों को। अब इसी तरह अगर आप राइस खाते हैं तो बिलीव करें कि एक बंदे को जो हाफ चिकन के साथ राइस है ना जी, वो बड़े महंगे 25-30 रियाल के आते हैं एक बंदे के, तो 2 बंदों के 50 रियाल के। तो वैसे अगर आप खुद खाएं तो बिलीव करेंगे आप, अगर आप खुद वो बनाते हैं
खुद बनाएंगे घर में तो स्वेयर बाय गॉड आप हैरान रह जाएंगे। मैं आपको बताऊं, 10 रियाल के किलो राइस लेके आए, ठीक है मेरा भाई। 10 रियाल के जो राइस है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा ये हम खाने में जो हम बना रहे हैं वो डाल रहे हैं जी 10 रियाल के जो राइस हैं। और अगर आप उसमें एक पूरा चिकन डाल देते हैं, पूरा चिकन मैं कह रहा हूँ, ठीक है, तो आप कह लें कि 18 और 10 28 रियाल। चलें को 5 रियाल ऊपर डाल दें, कुकिंग ऑयल वगैरह साथ में मसाले वगैरह, तो ये कुल मिला के हो गया मेरा भाई 33। अच्छा, 33 रियाल में वो जो किलो चावल हैं वो कितने बंदों ने खाने हैं ये आप फैसला खुद ही कर लें। मेरा ख्याल है मेरे भाई वो कम से कम भी अगर खाएंगे ना, कम से कम भी, तो वो 5 6 लोग बड़े इजीली किलो राइस खा लेते हैं। तो जब 6 लोग किलो राइस खा रहे हैं तो वो क्या कॉस्ट आई आप सोचें। और वैसे 2 बंदों की जो कॉस्ट है वो तकरीबन आती है 50 रियाल के करीब। तो कुकिंग जो है ना जी, बाहर के मुल्क रहते हुए स्पेसिफिकली, ये आपने कोशिश करनी है कि आपने खुद करनी है घर में। ये कुकिंग आपने बिल्कुल भी ना बाहर से खाने नहीं खाने, अगर आपने सेविंग करनी है। वैसे अगर सेविंग नहीं करनी तो कोई बात नहीं, फिर तो आप रोज़ का 25 30 रियाल का खाना खाएं तो 1000 रियाल का तो आपने खाना ही खा लिया, और वो फिर एक टाइम का खाना होगा सिर्फ 25 30 रियाल का। तो मेरे भाई ये अपनी लाइफ को सुकून में लेके आएँ, बिल्कुल भी अपनी लाइफ को टेंस ना करें, ठीक है। और मैं सिर्फ दोस्तों को ये कहूँगा कि अपनी लाइफ को खुशी से गुजारें। अगर आप बाहर आए हैं अपनी फैमिली के लिए पैसे कमाने आए हैं तो उसको अच्छे तरीके से अपनी सेहत का ख्याल पहले रखें, क्योंकि अगर आपकी सेहत नहीं होगी तो उस पैसे का उन्होंने क्या करना है, वो हर वक्त आपके घर वाले भी परेशान होंगे। अच्छा खाना खाएं, अच्छा खाना खाएं, अच्छी अच्छी चीज़ें खाएं। इंशाल्लाह ताला इसी तरह हम दोस्तों की रहनुमाई मज़ीद भी आगे करते रहेंगे कि वो कैसे कामयाब ज़िंदगी गुजार सकते हैं, कौन से तरीक़ाकार हैं जिनको यूज़ करते हुए वो अच्छी चीज़ें ले सकते हैं सऊदीया में रहते हुए। ये जनाब टमाटर डालने का टाइम आ गया, थोड़ी सी काली मिर्च भी इसमें डाल देते हैं मसाले के तौर पे, क्योंकि काली मिर्च भी आपको पता है अच्छी होती है। इसके बाद हरी मिर्च भी डालेंगे, और हरी मिर्च के फ़ायदे आपको बताएंगे। सबसे ज़्यादा आपका जो स्टमक है ना जी, वो सेट रहता है हरी मिर्च में। आज हम पोटा कढ़ाई बना रहे हैं। ये चिकन के जो पोटे होते हैं ना, ये बड़े अच्छे तरीके से मिलते हैं पैकिंग में साफ़ सुथरे होके। तो अपनी ज़िंदगी में अपनी सेहत का ख्याल रखें, खाना जो है ना वो घर बनाएं, थोड़ा खा लें घर बनाएं। उसकी वजह ये है, मैंने आपको बताया कि अगर जान है तो जहान है, अगर जान नहीं है तो जहान नहीं है। जिनके लिए पैसे कमा रहे हैं उनको बेशक पैसे कमा के भेजें, लेकिन अपनी सेहत का ख्याल रखें, अच्छा और साफ़ सुथरा खाना खाएं और मतवाज़न ग़िज़ा खाएं। दालें भी खाएं, गोश्त भी खाएं, बीफ भी खाएं, सब्ज़ियाँ भी खाएं। ये नहीं है कि सिर्फ कहें कि एक दो चीज़ें खानी थी, अब ज़्यादा नहीं मैं खा सकता, ठीक है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।